झारखंड राज्य के जमशेदपुर के काजू बागान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 5 दिवसीय श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन यानी 6 फरवरी 2024 की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा 5 से 9 फरवरी 2024 तक दोपहर के 2 से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब फेसबुक आप लाइव देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुदेव ने एक पारिजात के फूल और 5 बेलपत्र से करने वाले एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी। दूसरा नया उपाय गुरुदेव ने पारिजात के 5 पत्ती से करने वाले नए उपाय की जानकारी दी। कथा की तीसरी जानकारी आज की कथा का नया उपाय 5 पारिजात की पत्तियां और 5 बेलपत्र और 1 पारिजात के पुष्प से करने वाले नए उपायों की जानकारी गुरुदेव ने दी है। अच्छी बात तो यह है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए आज की कथा के बिल्कुल नए उपाय आप कल माघ माह की विशेष प्रदोष में मतलब 7 फरवरी 2024 में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन उपायों को करने का विशेष दिन कल ही है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की कथा में गुरुदेव ने कहा कि शिव महापुराण की कथा हमें यह गुण देती है कि आप सभी में कुछ ना कुछ अच्छा देखने का प्रयास करो, पर यह मानव की देह है जिसमें हम अपने अंदर की अच्छाई तो देख लेते हैं, पर दूसरों के अंदर की अच्छाई हम देख पाएं ऐसा बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। बढ़ते हैं आज की कथा के दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जैसे भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं, उसी तरह आज के मनुष्य के भी 3 नेत्र हैं। एक नेत्र वह है जिससे वह अपनी अच्छाई देखता है, दूसरा नेत्र वह है जिससे वह अपने परिवार वालों की अच्छाई देखता है, और तीसरा नेत्र वह है जिससे वह दूसरों की बुराई देखता है। और साथ ही गुरुजी ने कहा और जिस तरह भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलता है तो सब नष्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह जब हम अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग करते हुए किसी की बुराई देखते हैं, तब हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं, सत्कर्म होते हैं, वह भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात आपको कभी भी बुराई देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपको प्रयास यह करना चाहिए कि आपको दूसरे में अच्छाई देखने को मिले। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा जब हम मोबाइल पर ज्यादा डाटा रख ले तब मोबाइल हैंग होने लगता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसी तरह किसी ने कुछ बोला और हमने अपने अंदर रख लिया, किसी ने किसी की बुराई करी, वह हमने अपने अंदर रख ली, तो जैसे मोबाइल स्लो हो जाता है, उसी तरह हमारे मन के अंदर भी काम, क्रोध, मोह, आसक्ति और तृष्णा आ जाती है। गुरुजी ने कहा मन की स्पीड कम हो जाती है, मतलब यह है कि हमारा मन कुछ अच्छा सोचने की शक्ति को समाप्त कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 3 विशेष उपाय की ओर। पारिजात का पुष्प जो होता है उसके नीचे जो केसरिया रंग की डंडी होती है, और उस डंडी को अगर हम सुखाकर उसका चंदन बनाकर उसे संभालकर अपने पास रख लेते हैं, और जब हम भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और उस भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद उस केसर का तिलक, मतलब जो हमने पारिजात की पुष्प की डंडी से केसर बनाया है, चंदन बनाया है, उसका तिलक अगर हम भोलेनाथ को लगा देते हैं तो हमारी कोई भी कामना हो वह निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पारिजात का पुष्प किस प्रकार से दिखता है। आपकी स्क्रीन में अभी पारिजात का पुष्प दिख रहा है। इसी पुष्प की डंडी को सुखाकर आपको केसर बनाना है और उसके बाद भोलेनाथ को तिलक लगाना है। आप यह उपाय कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय कर सकते हैं, और विशेष रूप से शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार, अष्टमी की विशेष तिथि में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी का बताया यह बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय है। गुरुदेव ने बताया पारिजात के पुष्प का वर्णन आपको हरिवंश पुराण में मिलेगा। भोलेनाथ को माता लक्ष्मी पारिजात का पुष्प अर्पित करती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुदेव ने अगले विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा अगर आपको पारिजात का पुष्प नहीं भी मिल रहा है तो आपको पारिजात की एक पत्ती से एक विशेष उपाय करना है। आपको पारिजात के एक पत्ती को लेना है और इस पत्ती को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाकर, शिवलिंग पर चढ़ाकर फिर वापस आपको प्राप्त कर लेना है, और इस एक पत्ती की आपको गोली बना लेना है या फिर पीस कर गोली बना लेना है और उसे पानी के साथ निगल लेना है। गुरुदेव ने कहा तुम्हारा पैर या कमर का जो भी दर्द है उसमें आपको कुछ ही दिनों में लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह विशेष उपाय भी आप विशेष रूप से शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार, अष्टमी की विशेष तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप किन्हीं कारणवश इन विशेष तिथियों में नहीं कर पाते हैं तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा
कि तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी के नए विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा पारिजात का आपको एक पुष्प लेना है, 5 पारिजात के वृक्ष की पत्तियां लेना है और 5 बेलपत्र लेना है और बिल्कुल नए उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा अगर आप प्रत्येक माह में जो प्रदोष शिवरात्रि आती है जो कि कल है, तो यह उपाय आप कल 7 फरवरी को भी कर सकते हैं, या फिर प्रत्येक माह में जो शिवरात्रि आती है जो कि 8 फरवरी को है, तो यह उपाय आप 8 फरवरी को भी कर सकते हैं। आपको एक पारिजात का एक पुष्प लेना है और 5 पारिजात के वृक्ष की पत्तियां लेना है। पुष्प कैसा दिखता है वह आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। पारिजात के एक पुष्प को लेना है, 5 पारिजात के वृक्ष की पत्तियां और 5 बेलपत्र लेना है। यह सभी को आपको शिवलिंग पर पातालेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। सभी चीजों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। उसके बाद एक कलश जल अर्पित कर देना है। इसके बाद इन सभी चीजों को आपको महादेव से वापस प्राप्त कर लेना है और अगले दिन से आपको एक एक करके एक दिन में एक बेलपत्र खाना शुरू करना है। इसके बाद जब 5 दिन में 5 बेलपत्र को खा ले, उसके बाद फिर आपको अगले 5 दिनों तक पारिजात के वृक्ष की पत्तियों को खा लेना है। इसके बाद जब सभी चीजें हो जाएंगी, 10 दिन हो जाएंगे, तो आपको 11वें दिन पारिजात का जो एक पुष्प है उसको आपको 11वें दिन खा लेना है। गुरुदेव ने कहा कि आपको मात्र 15 दिनों के अंदर अपनी कमर या घुटने में जो आपको गैप आ गया है, डॉक्टर ने घुटना बदलने को कह दिया है, कमर की हड्डियों में गैप है, उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा और आप उठकर चलने लगेंगे। गुरुदेव का बताया यह विशेष उपाय आप सभी कल यानी 7 फरवरी को प्रदोष की विशेष तिथि में कर सकते हैं, या फिर 8 फरवरी को मासिक शिवरात्रि में करके लाभ उठा सकते हैं। पारिजात के फूल आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, और अगर आपको पारिजात का फूल नहीं मिल रहा है तो सिर्फ आप शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करके, शिवलिंग के ऊपर अर्पित करके पारिजात के वृक्ष के पत्तियों से भी आप उपाय कर सकते हैं। तो आप सभी गुरुदेव के इन विशेष उपाय को जरूर करिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर